नमस्कार बच्चों। तो बच्चों, दिस इज द लास्ट कैटेगरी विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे, दैट इज स्ट्रिंग फंक्शन. And string function, as name indicate, this is the type of a scalar function which is used to work over to the string data and perform accordingly. So student, यहाँ पर भी आप लोगों को जो सबसे इंपॉर्टेंट देखना है कि हर पर्टिकुलर फंक्शन एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग रिटर्न टाइप, कि वो कौन से रिटर्न टाइप की वैल्यू एग्जीक्यूट करता है, रिटर्न करता है, आउटपुट देता है, और आप वो एज अ पैरामीटर कौन सी वैल्यू किस डेटा टाइप की वैल्यू को एक्वायर कर रहा है. ओके स्टूडेंट, सो फर्स्ट the first ever string function is char function. Student, char function is used to convert the corresponding ASCII value into their corresponding character value. तो सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए ASCII कैरेक्टर्स क्या होते हैं. बच्चों, लास्ट ईयर भी 11th में हमने पढ़ा था. ASCII कैरेक्टर्स जो होते हैं वो कंप्यूटर के अंदर एनकोडेड कैरेक्टर्स हैं जो स्पेसिफिक कैरेक्टर को अलोकेटेड है. लाइक कैपिटल ए से कैपिटल जेड का ASCII कोड क्या होता है बच्चों? 65 से 90. मैंने आपको लास्ट ईयर भी बताया था. स्मॉल ए से स्मॉल जेड का क्या होता है बच्चों? 97 से 122. एंड 0 से लेकर बच्चों 9 का क्या होता है? 48 टू 47. दीज आर द कैरेक्टर वैल्यू एंड दिस इज द ASCII कैरेक्टर्स, ये ASCII कोड्स. तो बच्चों चलिए सबसे पहले कवर करते हैं कैर फंक्शन. कैर फंक्शन क्या करता है बच्चों? जैसे ही आप पर्टिकुलर ASCII वैल्यू इसके अंदर लिखोगे ना, एज एन आर्ग्यूमेंट, एज एन इंटीजर, तो ये उसकी कोरस्पॉन्डिंग कैरेक्टर वैल्यू आपको प्रिंट करके एज एन आउटपुट डिस्प्ले करेगा. चलिए देखते हैं कैसे. लेट आई एम राइटिंग हियर सेलेक्ट कैर 90,65. ओके, 90,65. एज यू नो बच्चों, 90 किसका होता है? कैपिटल जेड एंड 65 कैपिटल ए विल बी इन द आउटपुट. आप सिंगल कैरेक्टर दे दोगे, सिंगल ASCII कोड दोगे, सिंगल ASCII विल कैरेक्टर प्रिंट हियर सेपरेटेड बाय कॉमा. मल्टीपल नंबर ऑफ इंटीग्रल ASCII कैरेक्टर्स दोगे तो इट विल प्रिंट द कोरस्पॉन्डिंग कैरेक्टर. तो बच्चों देखा आपने, ये स्ट्रिंग फंक्शन होते हुए भी न्यूमेरिक आर्गुमेंट ले रहा है और रिटर्न क्या कर रहा है? स्ट्रिंग डेटा टाइप वैल्यू. ओके, सो चलिए, दिस वाज द फर्स्ट फंक्शन, दैट इज कैर फंक्शन, जो कि कोरस्पॉन्डिंग ASCII कोड से क्या प्रिंट कर रहा है? आपके डिस्प्ले कर रहा है आपके ASCII कैरेक्टर का कोरस्पॉन्डिंग दैट कैर वैल्यू. नाउ द नेक्स्ट फंक्शन बच्चों, दैट इज ASCII. फंक्शन का नेम ही क्या है बच्चों? ASCII. यह जस्ट अपोजिट वर्क करता है बच्चों किसका? कैर का. इसीलिए मैंने कैर को रफ नहीं किया है. ASCII जो फंक्शन है बच्चों, वो क्या करता है? आपका कैरेक्टर वैल्यू को लेता है और कोरस्पॉन्डिंग ASCII कैरेक्टर आपको एज एन आउटपुट डिस्प्ले करता है. जैसे आपने लिखा सेलेक्ट ASCII, लाइक आपने लिख दिया Z इन सिंगल कोटेशन कॉमा A इन सिंगल कोटेशन, तो इट विल बी गिविंग द आउटपुट एज 90,65. 90 स्पेस 65 एज Z का कोरस्पॉन्डिंग ASCII कैरेक्टर इज दिस एंड A का ये है. अंडरस्टैंड? ओके, सो वी आर जस्ट जंपिंग ओवर टू द नेक्स्ट फंक्शन. बच्चों, ASCII जो फंक्शन है इसको आप कहीं नोटेड डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ये बुक्स के अंदर आपको अवेलेबल नहीं मिलता है. ठीक है. द नेक्स्ट स्ट्रिंग फंक्शन इज कॉनकेट. कॉनकेट फंक्शन बच्चों, कॉनकेट जो फंक्शन है इसका नाम से ही पता पड़ रहा है. कॉनकेट मींस कॉनकैटिनेशन, एंड कॉनकैटिनेशन मतलब दो और दो से ज्यादा स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ना. तो स्टूडेंट यहां पर भी ये कुछ ऐसा ही करने वाला है. सेलेक्ट एंड concat will concatenate two string. Like if I am writing here Shyam in double quotation separated by string, means I have given two strings separated by comma. First is Shyam, second is a string Singh. Though in the output we are just getting Shyam and Singh without having a space, just because of श्याम इज द फर्स्ट स्ट्रिंग, सेकंड स्ट्रिंग. तो ये फर्स्ट स्ट्रिंग का जो एंड होगा बच्चों, उससे सेकंड स्ट्रिंग के फर्स्ट कैरेक्टर को अपेंड करके इट विल बी डिस्प्ले द आउटपुट. यू कैन ऑल्सो से दैट दिस इज द प्योर कॉनकैटिनेशन फंक्शन. मींस इट जॉइंस टू स्ट्रिंग. इट सिंपली जॉइंस व्हाट? टू स्ट्रिंग. दो स्ट्रिंग को आपस में ज्वाइन करने का काम करता है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज लोअर फंक्शन. नेक्स्ट फंक्शन इज लोअर. बच्चों, इस फंक्शन को आप लोअर के साथ साथ अगर एल केस से भी चलाओगे तो भी ये वर्क करेगा आपका, बिकॉज इसको लिखने के ये दोनों ही तरीके हैं. एज नेम इंडिकेट, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट the lower character value of any string, like
A, B, C, D into the upper character. As I mentioned here, बच्चों, select lower of A, B, C, D. Have you seen that, बच्चा? Here A is capital, B, C, D is small. तो बच्चों B, C, D जो small है उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. It has already been in small letter, but the capital letter of A will be converted into small letter and the output will be small A, B, C, D. Understand? तो what is the function of lower function? Lower function क्या करता है बच्चों? Whatever the argument of string data type is there ना, वो उस पूरे स्ट्रिंग को उसके स्मॉल लेटर के कोरस्पॉन्डिंग कन्वर्ट कर देता है और एक स्ट्रिंग रिटर्न टाइप देता है. ठीक है. इसका ही जस्ट अपोजिट कौन करेगा बच्चों वर्क? ऑब्वियसली अपर या फिर यू केस. ये क्या करता है बच्चों आपका? एज जस्ट अपोजिट upper. What is the function of this function? The function of this function is to convert the small letters into the capital, so the whole output become like this. All the character will be printed as capital letter. Understand? So our next function is substr. Next very important function is substr. ठीक है बच्चों, मैं आपको शो करने के लिए स्पेशलाइज हाईलाइटेड दिखाने के लिए कैपिटल लिख रहा हूं. आप चाहो तो इसे स्मॉल भी लिख सकते हो बिकॉज इट इज नॉट केस सेंसिटिव. सो सबस्टार फंक्शन एज वेल एज यू कैन राइट इट मिड ऑल्सो. ये दोनों सेम ही वर्क करते हैं बच्चों, याद कर लीजिएगा. सब एसटीआर एंड मिड. ठीक है. ये क्या करते हैं बच्चों? एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग में से या स्ट्रिंग वैल्यू में से पार्ट ऑफ स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करने का काम करते हैं. अब बच्चों पार्ट ऑफ स्ट्रिंग को अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो वी मस्ट नीड टू गिव द पोजीशन एज वेल एज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ना, तभी तो ये करेंगे. तो चलिए देखते हैं कैसे काम करते हैं ये. मैं किसी एक को लिख रहा हूं, दूसरा बिल्कुल डिट्टो सेम वर्क करता है. तो सेलेक्ट, लेट आई एम राइटिंग हियर मिड A, B, C, D, E. ये फर्स्ट स्ट्रिंग है बच्चों जिसपे मैंने मिड फंक्शन चलाना है. ओके, सेपरेटेड बाय 2,3. बच्चों what is the meaning of 2,3? The first 2 is the position from where I need to take out the string, sub part of a string, and the third is the length of character, how much I need to extract. So accordingly, whenever I am just getting the mid value of A, B, C, D, E from second position, so first position, second position is B, so from B I will start to take the output as B and 3 characters from here. So B, C and D, all these 3 characters will be in the output. Understand बच्चों? B, C, D will be in the output. Understand? So this is the function of substr and mid. आप इसकी यहाँ पर mid लिखें या substr लिखें, दोनों आपका सेम ही काम करते हैं. क्या करते हैं बच्चों? ये पार्ट ऑफ स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग में से पार्ट ऑफ स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करके आप लोगों को डिस्प्ले करते हैं. नाउ बच्चों द नेक्स्ट फंक्शन इज, मैं आपको कॉम्बाइनली पढ़ा रहा हूं, दैट इज ट्रिम फंक्शन. बच्चों ट्रिम फंक्शन आपको पता ही है, नाम से ही पता पड़ रहा है, कुछ कटिंग का पर्पस होगा इसका. बच्चों इसकी 3 फॉर्म होती है, ट्रिम, आर ट्रिम एंड एल ट्रिम. सबसे पहला बच्चों ट्रिम, आर ट्रिम एंड थर्ड इज एल ट्रिम. बच्चों trim function is used to remove the leading and trailing both place के blank spaces from the string. किसी भी एक स्ट्रिंग में अगर आपने लीडिंग और ट्रेलिंग मतलब स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में और स्ट्रिंग के लास्ट में अगर आपने बहुत सारा स्पेस दे दिया तो उसको रिमूव करता है. आर ट्रिम जो है वो आपके लीडिंग स्पेस ट्रेलिंग जो स्पेस होते हैं उनको रिमूव कर देता है, और एल ट्रिम जो होता है वो लेफ्ट साइड ऑफ द स्ट्रिंग मींस लीडिंग जो स्पेस होते हैं उनको रिमूव करता है. तो चलिए देखते हैं कि एग्जांपल से. लाइक आई एम राइटिंग हियर सेलेक्ट ट्रिम. अब बच्चों देखना, एज एन आर्ग्यूमेंट मैंने डबल कोटेशन में पहले बहुत सारा स्पेस दे दिया, फिर लिखा मैंने श्याम, फिर मैंने बहुत सारा स्पेस दिया, फिर मैंने लिखा सिंह, फिर मैंने बहुत सारा स्पेस दिया, एंड आई एम पुटिंग क्लोजिंग टू द स्ट्रिंग. तो बच्चों देखो यहां पर स्पेस कहां है? इस स्ट्रिंग के, श्याम सिंह जो स्ट्रिंग है उसके स्टार्टिंग में, एंड में और बीच में भी स्पेस है. अंडरस्टैंड? सो ट्रिम फंक्शन विल रिमूव द स्पेसेस फ्रॉम
लीडिंग मतलब स्टार्टिंग वाला, ट्रेलिंग मीन्स एंड वाला, बट इट कांट बी अफेक्ट टू द मिडिल स्पेसेस। अंडरस्टैंड? जो बीच के स्पेसेस होंगे उसको रिमूव नहीं कर सकता ये। अंडरस्टैंड? सो दिस वाज द ट्रिम फंक्शन। नाउ व्हाट इज आर ट्रिम? स्टूडेंट, लेट आई एम टेकिंग द सेम एग्जांपल विद द आर ट्रिम। लेट यहां पर मैंने आर ट्रिम अगर लिख दिया तो ये आपका क्या करेगा बच्चों? राइट साइड का जो स्पेस है दैट इज ट्रेलिंग स्पेस, एंड ऑफ द स्ट्रिंग का स्पेस, वो उसको रिमूव करेगा, लेकिन आउटपुट में आपका क्या बच्चों? स्टार्टिंग का जो स्पेस है ये वाला, इट विल बी हियर। नाउ स्पेस के बाद श्याम एंड द मिडिल स्पेस एंड सिंग विल ऑल्सो बी हियर। अंडरस्टैंड? एंड इफ आई एम राइटिंग हियर एल ट्रिम स्टैंड्स फॉर लीडिंग ट्रिम, मीन्स लेफ्ट ट्रिम, लेफ्ट साइड से जो ट्रिमिंग करता है ये बच्चों, तो ये स्टार्टिंग का जो स्पेस है उसको तो रिमूव कर देगा, बट जो राइट साइड का स्पेस है वो आपका यहां पर अभी भी डिस्प्ले हो रहा होगा। ओके, सो ट्रिम फंक्शन इज बेसिकली इज यूज्ड टू रिमूव द ब्लैंक स्पेसेस फ्रॉम द लीडिंग एंड ट्रेलिंग साइड। L space is for leading side and the trailing is for the trailing side, means end of the string side. So this was the trim function, students. Now I am just jumping over to the very important function, that is inster, INSTR. बच्चों inster function somehow SBSTR जैसा ही है। वो एक पर्टिकुलर पोजीशन से पार्ट ऑफ स्ट्रिंग निकाल रहा था, और ये एक पार्ट ऑफ स्ट्रिंग को एक अनदर स्ट्रिंग जो मेन स्ट्रिंग है उसके अंदर सर्च करके मुझे पोजीशन बताएगा कि वो पार्ट ऑफ स्ट्रिंग कहां पर लोकेटेड है। लेट सेलेक्ट, मैंने सपोज करो सबसे पहली स्ट्रिंग दे दी ABCDEF G एंड द नेक्स्ट स्ट्रिंग इज DE। तो बच्चों गौर से देखिएगा, ये क्या करेगा? सेकंड जो स्ट्रिंग है उसको सर्च करता है फर्स्ट स्ट्रिंग में, और अकॉर्डिंगली जहां पर भी वो मैच होती है उस लोकेशन को ये एज एन आउटपुट डिस्प्ले कर देगा बच्चों। तो DE हमारी कौन सी लोकेशन पे है बच्चों? हमेशा सर्चिंग और राइटिंग इधर से ही होती है, लेफ्ट टू राइट। तो सर्च करिए 1 2 3 4th, ऑन द 4th पोजीशन DE इज हियर, सो द आउटपुट विल बी 4 स्टूडेंट। इसका आउटपुट क्या आ जाएगा बच्चों? 4। अब आप बोलोगे सर 4th पोजीशन पे तो DE मैट हुआ है, E तो 5th पोजीशन पे है, पर बच्चों आप बताओ कि द एड्रेस ऑफ DE स्टार्ट्स फ्रॉम विच पोजीशन? फ्रॉम 4th ना, दैट्स व्हाई द 4th ओनली। क्योंकि बच्चों क्या कभी किसी की पोजीशन 2 हो सकती है एक साथ? क्या आपकी क्लास के अंदर दो बच्चे सेम रोल नंबर पे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। एक ही रोल नंबर दो बच्चों का साइन नहीं हो सकता। तो उसी तरह से दो कैरेक्टर को एक सिंगल प्लेस, यहां पर पोजीशन असाइन है एक कॉमन पोजीशन पे, यहां पे दोनों के दोनों जो कैरेक्टर है ना उनको असाइन कैसे कर रखा है कि उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसकी जो पोजीशन है वही इसका स्ट्रिंग का आउटपुट हो जाएगा, मींस इंस्टर फंक्शन का आउटपुट होगा। बस शर्त यह है कि आपकी जो ये पूरी स्ट्रिंग है ना दैट शुड बी मैच्ड। ओके, वो मैच होनी चाहिए। लेट आई एम टेकिंग एन अनदर एग्जांपल ऑफ दिस, जिससे आपको और भी अच्छा क्लियर हो जाएगा। लेट आई एम हैविंग यहां पर कॉर्पोरेट एंड इफ आई एम सर्चिंग हियर OR, तो बच्चों गौर से देखिए OR जो है कॉर्पोरेट वर्ड में OR यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, तो स्ट्रिंग स्टार्ट होती है यहां से। तो फर्स्ट OR कहां पे मैट हुआ है? सेकंड पोजीशन पे। तो द 2 विल बी इन द आउटपुट, मींस इट ऑलवेज गिव्स यू द फर्स्ट अकरेंस ऑफ कैरेक्टर, फर्स्ट टाइम वो स्ट्रिंग में कहां पर मिला था वो पोजीशन आपको ये डिस्प्ले कर देता है। अंडरस्टैंड? अब बात आती है, सपोज करो सर OR की जगह वी आर पुटिंग OP, तो बच्चों गौर से देखिएगा O and P they both are the continuously make a single string and it is not be matched in whole string। भाई O है फिर R आ रहा है लेकिन P उसके बाद में आ रहा है, but ORP is not matched with this ना, that's why the output will be 0. 0 means this second part of a string will not be searched in first part of the string. Understand bachcho? This was the inster function. Now I am just jumping over to the next function, that is length function. Length,
as name indicate बच्चों, this function is used to define the length of the string. Let I am having a simple example. Select length श्याम. तो श्याम के अंदर कितनी लेंथ है? मुझ में नहीं, मेरे नेम में. मेरे नेम में लेंथ है बच्चों 1 2 3 4 5 कैरेक्टर. तो 5 कैरेक्टर आपको याद ही है बच्चों, हमारे यहाँ पर ईच कैरेक्टर कितने बाइट का होता है? सिंगल बाइट का, यानी 1 बाइट का एक कैरेक्टर होता है. तो हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन श्याम? 5 बाइट. द 5 विल बी इन द आउटपुट. अंडरस्टैंड? ध्यान रखिएगा बच्चों, लेंथ के अंदर अगर आप ब्लैंक स्पेसेस डालते हो तो वो भी काउंट होते हैं. जैसे मैंने लिखा ABC स्पेस DEF. तो हाउ मेनी कैरेक्टर विल बी इन द लेंथ एज एन आउटपुट? Obviously 7, just because of 3 array or 1 blank space here. Understand? So this was the length function, student. Now I am just jumping over to the next function, that is our left function. Understand? The next function is left function बच्चों. लेफ्ट फंक्शन बच्चों क्या काम करता है? गौर से देखिएगा. ये क्या करता है बच्चों? स्पेसिफाइड पोजीशन से नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करके आपको डिस्प्ले करा देता है. यह पार्ट ऑफ स्ट्रिंग अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू दियर साइड. लाइक सेलेक्ट लेफ्ट श्याम, ठीक है, और कॉमा 3. तो बच्चों मैंने बताया ना आपको, लेफ्ट पार्ट कौन सा हुआ? ये वाला जहां से हम स्ट्रिंग स्टार्ट करते हैं. तो यहां से 3 नंबर ऑफ कैरेक्टर, मतलब 3 लेंथ का कैरेक्टर ये यहां से एक्सट्रैक्ट करके डिस्प्ले कर देगा. मींस श्या. सॉरी कैपिटल का ध्यान रखिएगा, यहां पर कैपिटल एस आएगा. क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो तो मैंने कैपिटल SHYAM दिए ना, तो वो तो स्मॉल होने से रही बच्चों. ठीक है, मानता हूं MySQL केस सेंसिटिव नहीं होता, लेकिन यहां पर जो डेटा है, जो जिस ऑर्डर में मैंने पास करा है वो तो उसी ऑर्डर में आएगा ना बच्चों. तो श्या विल बी इन द आउटपुट बिकॉज S is the first character, H is the second character and Y is the third character in the left side of the श्याम. और सपोज करो बच्चों यही फंक्शन अगर राइट होता तो हाउ इट वर्क्स? It gives the output from the right side. So the output will be YAM, means yam. Understand? So that's all bachcho. These are the string functions that has been completed here. And now surely I'll take permission from the school that I'll take your extra class. Most of the student about to, I'm really very happy to see that about to 10 to 12 student given me the query about the problems. So I will surely be discussed as soon as possible by making a live interaction with you all on the board like this, or otherwise I'll make the video by just pronouncing the student's name with their query. Okay students, thank you, have a nice day.